हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जैन अपने यूट्यूब चैनल A1 मास्टर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस इंटर क्लास के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षा में आते ही आते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया आपका a बराबर 1 -1 2 3 का ए इनवर्स प्रारंभिक संक्रिया से ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो 3 एकन 3 माइनस 2 एकन 2, और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया आपका प्लस 2, 3 और 2 हो गया 5। यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो हम उसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हम उसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 है तो हम उसका ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। देखिए इसका ए इनवर्स किस तरह से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपने a इंटू ए इनवर्स, आप जानते हो a का यदि ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i के बराबर आएगा। a की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 1 -1 2 3, ए इनवर्स बराबर i का मान लिख दिया हमने 1 0 0 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होता है, इस जगह पर ये आई जो आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है यानी इकाई आव्यूह, उसकी तरह से हमें इसे बदलना है। इसे किस तरह से बदलेंगे, तो सबसे पहले हम A11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का पहले अवयव को हम 1 बनाएंगे। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यानी A11 को 1 बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 1 दिया हुआ ही है। ये यदि 1 दिया हुआ है तो हम इसे चेंज करेंगे नहीं। अब नीचे वाली जो राशि दी हुई है A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इस A21 को हमें 0 करना है। तो 0 कैसे करेंगे, R2 टेल्स टू R2 तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, और R1 को अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो आप घटाएंगे, अगर चिन्ह अलग अलग है तो आप जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 का R1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे जब घटाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए R1 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो R1 तो जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दिया। ए इनवर्स बराबर R1 में इधर भी कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे लिखा है वैसे लिख दिया। अब R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, R2 में हमने परिवर्तन किया है। R2 में क्या परिवर्तन किया है, देखिए R2 टेल्स टू R2 - 2R1, तो 2 का R1 में पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 एकन 2, और 2 में से 2 घटाया तो 0। यहाँ 2 का गुणा करना है तो 2 एकन 2, 3 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये 5 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी करना है आपको, पहले 2 का गुणा करेंगे 2 एकन 2, और 0 में से 2 घटाएंगे तो आपका -2 हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा आपका। अब देखिए 1 0 आ गया। अब ये जो R2 है यानी यहाँ पर हमें 1 लाना है, यानी जो भी स्तंभ होता है उसका सबसे पहले हम 1 वाला पार्ट सबसे पहले लेके आते हैं। तो यहाँ पर 1 वाला पार्ट यहाँ पर लेके आए थे, और यहाँ पर 1 वाला पार्ट यहाँ पर लेके आएंगे आप 1। तो कैसे आएगा 1, तो आप R2 टेल्स टू R2 में 5 का भाग दे देंगे, जो भी संख्या है यहाँ पर उसका भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो देखिए R1 में कोई परिवर्तन नहीं, R2 में 5 का भाग देंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ये ए इनवर्स जैसे लिखा हुआ है। अब आप R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो R1 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दिया हमने, और R2 में हमें 5 का भाग देना है तो ये हो जाएगा आपका -2/5,
और ये हो जाएगा आपका 1/5। इससे आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसे हम। तो देखिए ये यहाँ पर अब हमें 0 लाना है और बाकी सब अब आ ही चुके। यहाँ 0 लाने के लिए आप R1 टेल्स टू क्या लिखेंगे, R1 में R2 को जोड़ेंगे। यहाँ पर क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। अगर चिन्ह समान होते तो आप घटाते, परंतु यहाँ पर 1 ही दिया है, तो इस वजह से यहाँ पर किसी भी राशि का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए R1 में क्या करना है, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, -1 और 1 जोड़ेंगे तो 0, और R2 में तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखा रहने दिया हमने। और ये हो गया आपका A इनवर्स बराबर R1 + R2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं इसे और इसे जोड़ेंगे तो 5 × 5, 5 में से 2 घट गया तो कितना रह गया आपका 3/5। ये तो आ गया 3/5। इसे और इसे जोड़ेंगे तो 1/5, और ये तो -2/5 है ही, ये भी 1/5 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। इसे आप I लिख सकते हैं, I × A इनवर्स इक्वल्स टू, ये आपका जैसे दिया हुआ है 3/5, 1/5 -2/5, 1/5। तो I का A इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो A इनवर्स ही रहता है। तो ये हो गया आपका 3/5, 1/5 -2/5, 1/5। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, A बराबर दिया हुआ है आपका 2, 3, 5, 7। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो A इनवर्स बराबर I। अब A की जगह पर जो संख्या दी हुई है वो तो लिख दी आपने, 2, 3, 5, 7, और A इनवर्स जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। I की वैल्यू 1, 0, 0, 1 लिख दी। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 कैसे आएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में तो 1 यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था, परंतु यहाँ पर तो 1 दिया नहीं है, तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा। तो R1 टेल्स टू R1 में से R2 को घटाएंगे, परंतु ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो 3 दूनी 6, और 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया R1 में और R2 को लेस कर दिया यानी घटा दिया, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाया तो आ गया आपका 1। 3 में 2 का गुणा 3 का गुणा किया 9, 9 में से 7 घटाया तो आ गया आपका 2। R2 में कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहने दिया हमने। इसी तरह से R2 में कोई परिवर्तन नहीं, पहले R1 में 3 का गुणा करना है, 3 × 3, 3 में से R2 यानी 0 घटाना है तो 3 रहेगा। यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। आगे आपको पता है यहाँ पर 0 लाना है, तो R2 टेल्स टू R2 में से R1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और यहाँ पर संख्या 5 दी हुई है तो 5 का गुणा करके जब इसे घटाएंगे आप, देखिए ये R1 में कोई परिवर्तन नहीं किया आपने, तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं, इसे ऐसे लिखा रहने दीजिए। R2 में परिवर्तन किया हमने, 5 का पहले R1 में गुणा किया तो 5 × 5, 5 में से 5 घटाया तो 0। यहाँ 5 का गुणा किया पहले, 5 दूनी 10, और 7 में से 10 घटाएंगे तो -3। यहाँ पहले 5 का गुणा किया, 5 3 15, 0 में से 15 घटाया तो -15। यहाँ 5 का गुणा किया -5, 1 में से -5 घटाएंगे तो +6 हो जाएगा। अब आप आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर अब हमें 1 लाना है, तो 1 कैसे आएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। यहाँ पर 1 कैसे आया था, यहाँ 5 का डिवाइड कर दिया था R2 में, तो ऐसे ही इस R2 में आप क्या करेंगे, -3 का डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे। तो R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, तो जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दिया। R1 में कोई परिवर्तन नहीं।
R2 में क्या किया आपने, -3 का भाग देंगे इसमें तो 0 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें -3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, इसमें -3 का भाग देंगे तो -2 आएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया तो ये भी 0 करना है आपको। तो R1 टेल्स टू ये 0 कैसे होता है, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, R2 है तो R2 को क्या कर देंगे आप, घटा देंगे, क्योंकि चिन्ह दोनों के समान है। परंतु यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे आप। जब 2 का मल्टीप्लाई करके इसे घटाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, 2 0 का 0, 1 में से 0 गया तो 1, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, 2 में से 2 गया तो 0। ये तो R2 में तो आपने कोई परिवर्तन किया ही नहीं है, तो ये हो गया इस तरह से। R1 में से 2R2 हटाना है तो 5 दूनी 10 हो गया, और 3 में से 10 घटाएंगे तो -7 आएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो -4, -1 में से -4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, +3 बचेगा, ये हो जाएगा 5 -2। अब इसे लिख सकते हैं आप I, और ये हो गया आपका A इनवर्स। तो जब इसे आगे और सॉल्व करेंगे आप तो I का A इनवर्स में मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है I का A इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, I का किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो वो राशि जो होती है वही रहती है। तो A इनवर्स बराबर आ गया आपका -7 3 5 -2, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 3x3 का, जो आपकी परीक्षा में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है। जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 16 ले लिया आपका, ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने A इनवर्स बराबर I लिखते हैं, और जो A दिया हुआ है आपका वो दिया है 1 3 -2 -3 0 -5 -3 0 -5 और 2 5 0। अब A इनवर्स बराबर लेते हैं हम I का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने जैसे बताया था यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ पर तो 1 दिया हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। अब ये 3/3 का अवयव है, 3/3 का अवयव है, तो यहाँ पर हमें 0 लाना है, यहाँ पर भी 0 लाना है। पहले सबसे पहले यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें तो कोई परिवर्तन करना नहीं। यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, तो इनमें 2 स्टेप एक साथ ले सकते हो आप। जैसे R2 टेल्स टू हमने लिया, R2 और R1 को जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्योंकि चिन्ह यहाँ माइनस है तो यहाँ पर जोड़ेंगे आप। पर यहाँ पर 3 दिया है तो कितने का गुणा करके, 3 का गुणा करके। अब मान लो R3 भी 0 करना है आपको, तो R3 यहाँ पर चिन्ह दोनों के समान हो गए तो घटाएंगे किसको, R1 को। यहाँ 2 दिया है तो 2 का गुणा करके घटाएंगे। अब R2 R3 में परिवर्तन करना है हमें, R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना, तो R1 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे आप। अब R2 में क्या परिवर्तन करना था, R1 में पहले 3 का गुणा करना है और R2 के साथ जोड़ना है। पहले 3 का गुणा करें, 3 1 3 और -3 जोड़ेंगे तो 0। 3 का गुणा करें, 3 3 9, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9। 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी -6 और -5 जोड़ेंगे तो -11। इधर भी ऐसे ही भाई, 3 का पहले R1 में गुणा करना है, 3 1 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 का 0 में करेंगे तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1। 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0। R2 हो गया क्लियर। अब R3 करना है हमें। R1 में पहले 2 का गुणा करना है, 2 1 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1। इसमें 2 का गुणा करेंगे, -4 और 0 में से -4 घटाएंगे तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 2 का पहले इसमें गुणा करना है, 2 1 2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2। 2 का गुणा 0 में करें तो 0 और 0 में से 0 घटाएंगे 0। 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। ये हो गया आपका
देखिए पहला स्टेप ये क्लियर हो गया आपका। अब आपको दूसरी जो स्तंभ है उसका ये वाला भी अब 1 लाना है, और ये 1 कैसे होगा, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो आप R2 टेल्स टू R2 में जो भी संख्या दी हुई है उसका भाग दे देंगे, और कुछ यूज नहीं करना आपको। R1 और R3 जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिख देंगे। 1 3 -2 0 -1 4 A इनवर्स R1 लिखना है 1 0 0 -2 0 1। अब R2 में 9 का भाग देना है। जब 0 में 9 का भाग देंगे तो 0, 9 में 9 का भाग देंगे तो 1, इसमें 9 का भाग देंगे तो -11/9, 3 में 9 का भाग देंगे तो 1/3, 1 में 9 का भाग देंगे तो 1/9, 0 में 9 का भाग देंगे तो 0। अब देखिए ये बना गया। अब हमें R1 यहाँ पर 0 करना है, ये भी 0 करना है, तो दोनों स्टेप एक साथ ले लेंगे। R1 में से किसे घटाएंगे, जो अभी बन किया है R2 ही तो बन किया है, तो ये इसे घटाएंगे क्योंकि चिन्ह समान है, और 3 है यहाँ पर तो 3 का गुणा करके। R3 भी 0 करना है ये, तो R3 में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो यहाँ चिन्ह अलग अलग हैं तो यहाँ पर जोड़ेंगे आप। और कैसे जोड़ेंगे, R2 को, पर लेकिन यहाँ पर 1 ही दिया है तो 1 का मल्टीप्लाई करो या मत करो, कोई अंतर नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है वो स्टेप आप लेंगे। अब R2 में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो R2 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे आप। 1/3 1/9 और 0, इधर भी 0 1 -11/9 ऐसे ही लिख दिया। अब R1 में क्या किया है आपने, R1 -3 R2, 3 का पहले इसमें मल्टीप्लाई किया है R2 में, 3 का 0 में करें 3, 1 में से 0 घटाया तो 1, 3 का 3 1 3, 3 में से 3 घटाया तो 0, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो -11/3। देखिए पहले हमें क्या करना है, R1 लिखना है, तो R1 हमने लिख दिया इधर, ये लिख दिया हमने R1, ठीक है। अब -3 R2, 3 R2 है -11/9, यही दिया है। 3 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, माइनस का माइनस में किया तो प्लस, -2 + 11/3, 3 दूनी 6, 11 में से 6 गया तो 5/3 बच गया। ये आपका बचा 5/3, जो लिख दिया। अब आपको क्या करना है, R1 इधर हो गया, अब इधर भी R1 में वही चीज़ भाई, 3 का पहले इसमें गुणा करें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आया, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। यहाँ पर 3 का गुणा किया तो 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो गया, और 0 में से 1/3 को घटाएंगे तो -1/3 हो जाएगा। अब हमने इसमें 3 का गुणा किया तो 0, और 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब R1 क्लियर हो गया, अब R3 क्लियर करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें R3 R2 जोड़ने हैं, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, -1 और 1 जोड़ेंगे तो 0, -11/9 और +4 जोड़ेंगे तो 9 चौक 36, 36 में से 11 घट गए तो 25/9, ये आ गया आपका। अब हमें इधर भी यही काम करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे जब आप 1/3 और -2 को, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घट गया तो -5/3 हो गया ये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था ये पूरा क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको 1 लाना है, यानी R3 में आपको 1 लाना है। तो R3 = आप क्या लिखेंगे, R3 में जो भी संख्या दी है उसका भाग। अब इसका भाग देंगे तो नीचे वाली संख्या तो ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली आ जाएगी नीचे, तो ये काम करना है। अब आपको R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं, R1 ऐसे के ऐसे लिख लिया आपने, R2 भी ऐसे के ऐसे लिख लिया आपने, A इनवर्स ऐसे के ऐसे ही, इधर भी R1 और R2 जैसे लिखा है वैसे ही। R3 में अब परिवर्तन करना है आपको, तो यहाँ 9/25 का गुणा करना है तो 0 ही आएगा, यहाँ पर भी करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 1 आ जाएगा।
यहाँ R3 में आपको चेंजिंग करनी है 9/25, यानी यहाँ -5/3 दिया है, इसमें 9/25 का गुणा करेंगे, 5 से ये 5 बार कैंसिल, ये 3 से 3 बार कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका -3/5। ऐसे ही इसमें 9/25 का गुणा करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/25। इसमें गुणा करेंगे तो ये 9/25 ही होगा। अब आपको यहाँ पर 0 0 करना है, तो R1 टेल्स टू क्या करना है हमें, देखिए ये 0 कब होगा, इसमें इतने का गुणा करके। भाई R1 में से घटा दिया किसे, R3 को, और कितने का गुणा करना है, 5/3 का। अब ये वाला 0 करना है R2, तो ये कैसे होगा, R2 प्लस करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है, और R3 जोड़ेंगे, पर लेकिन कितने का गुणा करके, 11/9 का गुणा करके। जब आप इन स्टेप को करोगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। देखिए R1 में से 5/3 R3, जब इसमें 5/3 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 5/3 का गुणा करना है आपको R3 में, तो ये 0 होगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। यहाँ 5/3 का गुणा करेंगे और 5/3 में से 5/3 घटाएंगे तो 0। R1 चेंजिंग करना है, R2 में भी चेंजिंग करना है, R3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये ऐसे के ऐसे लिख दिया हमने। R3 में कोई चेंजिंग नहीं थी, तो ये जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे आप। R1 में क्या चेंजिंग करनी है, देखिए 5/3 का पहले इसमें गुणा करना है, तो ये देखिए R1 0 है, यहाँ पर 0 लिख लिया हमने, -5/3 R3 कितना है, -3/5, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, एक बार माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब R1 जो लिखा हुआ है भाई ऐसे के ऐसे ही। R3 में हमें 5/3 का गुणा करना है, और ये R3 है 1/25, पर माइनस लगाए, -5/3 R3, और R3 कितना है 1/25, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 बार, 5 दिया 15, तो ये आया -1/3 -1/15। एलसीएम लेंगे तो 15, 3 का भाग 5 बार तो -5, 15 का 1 बार, -6/15, 3 से ये 2 बार और 3 से ये 5 बार, तो -2/5। तीसरा स्टेप, R1 जैसे लिखा है वही 0, -5/3 R3, और R3 कितना है 9/25, 5 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, 3 से ये 3 बार, तो -3/5। अब R2 में क्या परिवर्तन किया है आपने, वो देख लो। R2 में हमने परिवर्तन किया है R2 + 11/9 R3, तो R2 जो है वो, और प्लस 11/9 का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। R2 कैसे कैसे, R3 में 11/9 का गुणा करेंगे तो ये 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, इसमें 11/9 का गुणा करेंगे 11/9, इसमें से इसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इधर ध्यान दीजिए, R2 1/3 है आपका, लिख लिया, प्लस 11/9 R3, और R3 है -3/5, 3 से ये 3 बार, ये हो गया आपका -11/15। एलसीएम ले लिया, 15 आ गया, 3 से 5 बार जाएगा, और ये माइनस हो गया, ये आपका 11 में से 5 घट गया तो -6/15, 3 से 2 बार और 3 से ये 5 बार, -2/5। अगला स्टेप क्या है आपका, R2 कितना है, R2 आपके पास 1/9, ऐसे के ऐसे, प्लस 11/9, और R3 कितना है आपका 1/25, यही है भाई। R2 जैसे लिखा है वही, ये वाला अभी हमने स्टेप कर लिया था, अब ये वाला स्टेप को ले रहे हैं 1/9 प्लस 11/9, और R3 कितना है 1/25। एलसीएम 25 नंबर 225 ही हो जाएगा, 9 से 25 बार भाग जाएगा तो 25, और प्लस 11 36/225, 9 से ये 4 बार, 9 से 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 4/25 हो जाएगा आपका ये। अब अगला स्टेप एक और बचा है, वो और यूज करते हैं आप। देखिए ये दिया हुआ है R2 0 है, प्लस 11/9 है,
11/9 और R3 कितना है 9/25, 9 से 9 कैंसिल हो गया आपका, ये 11/25 आ गया। अब आप जानते हो कि ये आई हो गया, आई का मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं इसमें, तो आपका A इनवर्स कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 - 2/5 -3/5 आपका -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इन्वर्स वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं और 101% इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और पेपर में ज़रूर आने वाला क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। आपको अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।